इन्वर्टेड इमेज होता है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज आपकी उल्टी दिखने लगेगी जो है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे जो है। फिर हम बात करते हैं डिमिनिश्ड इमेज की। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे बिल्डिंग की इमेज जो है इस छोटे से नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में जो है। हमने लेक्चर 1 में इसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ था। आज हम उसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे जो है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा हुआ था जो है। लेक्चर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं जो है। तो बेसिकली हमने उस चैप्टर में बात किया था कि लाइट क्या होता है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया हुआ था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। उसके बाद फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आफ्टर डैट हम लोगों ने बात किया हुआ था मिरर के रिगार्डिंग बात किया हुआ था। तो मिरर को हमने देखा हुआ था कि मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप का होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमने मिरर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कैसे हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स को बनाते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल में लेक्चर 1 में बात किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और बेसिकली हम आज बात करेंगे रे डायग्राम क्या होता है और रे डायग्राम का यूज़ क्यों करते हैं, और रे डायग्राम की हेल्प से हम अपने इमेज कैसा फॉर्म हो रहा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना लेट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रे डायग्राम क्या होता है। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि फिगर में एक डॉग है और डॉग की इमेज बन रही है मिरर में जो है। तो यहाँ पास बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये इमेज हो गया और सेकंड ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया जो है। तो बेसिकली हम यहाँ रे डायग्राम को कह ही सकते हैं कि रे डायग्राम क्या होता है। रे डायग्राम बेसिकली एक डिस्टेंस होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच, उसी को हम रे डायग्राम कहते हैं जो है। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि रे डायग्राम का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो बच्चों हम रे डायग्राम का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो इमेज हमको मिली है उसका पोजीशन, उसका साइज और उसके नेचर को हम पता कर पाएँ, इसलिए हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं जो है। तो अब हम बात करेंगे कि इमेज मेरे कितने टाइप के फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इमेज देख पा रहे हैं, तो इस इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं जो है। तो इरेक्ट इमेज को कैसे को पहचानना है, एक ऐसा इमेज जो बिल्कुल सीधा आपको दिखे जो है। जैसे कि इस इमेज में देखिए ये महिला जो है इसका चेहरा दिख रहा है, ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है जो है। तो ये मेरा क्या होता है, इरेक्ट इमेज होता है जो है। एक और बात ध्यान रखेंगे हम लोग जो है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज इरेक्ट ही बनता है जो है, सीधा इमेज बनेगी आपकी जो है। फिर क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट टाइप का इमेज कैसा बनता है मेरा, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज काफ़ी बड़ी होगी जो है। फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज होता है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज आपकी उल्टी दिखने लगेगी जो है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे जो है। फिर हम बात करते हैं डिमिनिश्ड इमेज की। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे बिल्डिंग की इमेज जो है इस छोटे से लेंस में आ गई है। तो ये एक डिमिनिश्ड इमेज का प्रॉपर्टी होता है जो है। अब हम बात करेंगे जो है बेसिक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, कैसे हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे जो है, और स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात किया हुआ था जो है। फिर क्या करेंगे, हम इसी प्रिंसिपल एक्सिस से जो है हम 3 सेंटीमीटर दूरी पर जो है हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोल देते हैं जो है। एक चीज़ यहाँ बात ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि आपका पोल 3 सेंटीमीटर का ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपका स्पेयर का साइज कैसा है जो है। फिर हम पोल ले लिया। अब पोल के बाद हम क्या करेंगे, एक हम प्रोटेक्टर ले लेंगे जो है, और इसके थ्रू हमने एक कर्व बना लिया जो है। जैसे हम कर्व बनाते हैं तो इसका हम आउटसाइड हिस्सा क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। तो आउटसाइड हिस्सा जैसे हमने पेंट किया तो आउटसाइड हिस्सा मेरा क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, और इनसाइड हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, वो रिफ्रैक्टिव सरफेस हो जाएगा।
ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये प्रॉपर्टी होती है आपके कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो कनकेव मिरर एक कटोरी टाइप का मिरर होता है जिसका बाहरी हिस्सा जो है पेंट होता है और अंदर वाले हिस्से को हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए जो है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन स्केल लेते हैं, यहां से 2 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट ले लिया एफ। इस एफ को हम क्या बोलते हैं? इस एफ को हम बच्चों फोकस बोलते हैं जो है। अगेन हम क्या करेंगे, फोकस की दूरी फोकस से 2 सेंटीमीटर और ले लेंगे जो है। तो ये मेरा पॉइंट कहलाता है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है जो है। फिर अब सिंपल सी बात है बच्चों, हमने इसके रिगार्डिंग पहले भी बात किया हुआ था कि सीपी को हम क्या बोलेंगे? सीपी को हम बोलेंगे, ये अपना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। और मेरा एफपी क्या होता है? ये होता है आपका फोकल लेंथ होता है जो है, फोकल लेंथ, ठीक। और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि एफ कितना होता है आपका? r/2 होता है। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला यहां पास सटीकली बैठ रहा है जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हम रूल्स फॉलो करते हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो बच्चों बेसिकली हम इसमें 4 इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो है। सबसे पहला रूल क्या होता है मेरे पास? पहला रूल ये कहता है कि हम जो रे ऑफ लाइट लेंगे वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। वो क्या होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी जो है। ये देखिए, ये पैरेलल होगी किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। और ये जाने के बाद जो है, जब ये टकराएगी मिरर पे जो है, तो टकराने के बाद ये कहां से पास होगी? मेरे फोकस से पास होगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और यहां से रे ऑफ लाइट निकल रही है, वो क्या है? पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक। और ये टकराने के बाद कहां से पास होगी? मेरे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये मेरा पहला रूल है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट मेरी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी जो है। अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 कहता ये है कि यदि मेरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे जो है उसी पाथ से वापस चला आएगा जो है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से वापस हो जाएगा जो है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, और यहां पास हमने रे ऑफ लाइट पास इंसिडेंट हुई, कहां पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद कहां होगी? इसी रास्ते से वापस चला आएगा जो है। तो ये मेरा क्या हो गया? रूल नंबर 2 हो गया जो है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट मेरी फोकस से जा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी जो है। फर्स्ट वाले केस का रिवर्स वाइस है जो है। यहां हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, और यहां से रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। आफ्टर इंसिडेंट इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट योर डाउट। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि रे ऑफ लाइट मेरी पोल से पास हो रही है जो है, पोल से पास हो रही है, तब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट सेम एंगल से ही मेरी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जो है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं जो है। हमने एक ए बी ले लिया जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, और रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? मेरी पोल से पास हो रही है। पोल से टकराने के बाद ये क्या होगी? ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम एंगल के साथ। तो यहां पास गौर करने वाली बात है बच्चों कि एंगल आई जो है, लेट मी टुक द पेन, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। यहां पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा जो है। इसको जितने भी रूल हमने देखे हैं इसके ऊपर हम समराइज कर लेते हैं जो है। तो पहला रूल ये क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है कि मेरा इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? वो मेरा फोकस से पास होगी।
ठीक। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि मेरा इंसिडेंट लाइट कहाँ से पास हो रही है, मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो अब वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वो भी मेरा सेम पाथ से ही वापस चला जाएगा जो है, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गए जो है। रूल नंबर 3 हमने क्या देखा था, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा मेरा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। और रूल नंबर 4 क्या कहता है मेरे पास कि अगर रे ऑफ लाइट मेरी पोल से गुजर रही है तो उसी एंगल से क्या होगा, वो मेरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा जो है। सो ये 4 रूल हमको ध्यान रखना है जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे कनकेव मिरर के लिए जो है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, और इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि मेरा नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरा कनकेव मिरर के द्वारा बनता है जो है। तो पहला केस मेरा क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा हुआ है, यहाँ पास बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सी के हमने पीछे रखा हुआ है जो है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पोल ले लिया, डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। हमने एक मिरर ड्रॉ कर लिया, फिर हमने फोकस ले लिया, डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। फिर अगेन पोल से 4 सेंटीमीटर दूरी पे हमने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया जो है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हम 1 सेंटीमीटर पे, आप 1 सेंटीमीटर के अलावा कहीं भी रख सकते हैं जो है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कहीं भी रखेंगे, सारे केस में मेरा रिजल्ट सेम आएगा जो है। तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, फिर अब हम देखते हैं कि इमेज मेरा कैसा फॉर्म होता है जो है। तो यहाँ रूल नंबर 1 एप्लीकेबल हो रहा है कि रे ऑफ लाइट मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर रे ऑफ लाइट मेरी कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये दोनों आके रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पर आके मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे मेरा इमेज फॉर्म होगा जो है। तो यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पास इमेज मेरी इन्वर्टेड बन रही है जो है, उल्टा बन रहा है बेसिकली जो है, जिसको हमने ए डैश बी डैश नाम दिया हुआ है, बी डैश ए डैश नाम दिया हुआ है। अब इसका हम कंक्लूजन लिखते हैं जो है। पहला क्या है बच्चों, इमेज की पोजीशन क्या है, वो बिटवीन सी एंड एफ है जो है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है बच्चों, इमेज मेरा रियल बन रहा है, ठीक। इमेज मेरा इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, और इमेज मेरी क्या हो रही है, डिमिनिश हो जा रही है। तो आइए इन तीनों वर्ड का मतलब समझते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जो है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। फिर सेकंड आता है मेरा इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। सपोज करिए कि दिस इज कॉल्ड, ये डायग्राम ऐसे है, अगर हम इसका उल्टा ड्रॉ कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और डिमिनिश का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि इसकी लेंथ काफी बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है जो है, तो इट इज कॉल्ड ये डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मेरा सी पे होगा जो है, तब उस केस में मेरा इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, पोल ले लिया, फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना लिया। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है, ठीक। पहला रूल मेरा होगा, ठीक, लाइन इमेज कहाँ से फॉर्म, डायग्राम कहाँ से पास होगा मेरा, फोकस से पास होगा जो है। फिर सेकंड रूल में क्या होगा, अगेन फोकस से पास होगा जो है, और पैरेलल हो जाएगा जो है। और यहाँ पास हम देखते हैं कि इमेज मेरा जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बना हुआ है जो है। तो हम कंक्लूजन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इमेज की पोजीशन कहाँ है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक। इमेज का नेचर कैसा हो रहा है, रियल हो रहा है, ठीक, इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है मेरा, सेम साइज हो रहा है जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेज कहाँ रखा गया है मेरा, एफ एंड सी के बीच में रखा गया है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं है जो है। तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी को हमने रखा हुआ सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर अगेन रे ऑफ लाइट क्या हो रही है मेरी, फोकस से पास होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
और ये कहाँ बन रही है, मेरी आके इस पॉइंट पर आके बन रहा है जो है, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर इमेज की पोजीशन कहाँ है बच्चों, इट इज बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है जो है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल हो रहा है इमेज मेरा, ठीक। सेकंड क्या होता है, इन्वर्टेड हो रहा है, इन्वर्टेड उल्टा हो रहा है। और थर्ड क्या हो गया मेरा, मैग्नीफाइड हो गया जो है। इमेज मेरी कैसी बन रही है, इमेज मेरी ऑब्जेक्ट से बड़ी हो रही है जो है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक चीज गौर करते हैं कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट जो है पोल के पास शिफ्ट होते जा रहा है, वैसे वैसे जो मेरा इमेज है वो मेरा पोल से दूर जाते जा रहा है जो है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखते जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, तो इमेज बच्चों क्या हो रही है अपनी, ऐसे जा रही है जो है। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट इधर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा इमेज की साइज यहाँ पास बढ़ते जा रही है जो है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा हुआ है जो है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, हमने फोकस पे रखा हुआ है ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पास थ्रू द फोकस, अगेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस। तो यहां इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब आता है मेरे पास रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब रे ऑफ लाइट मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, देखते हैं रूल नंबर 3 लग जाएगा। आप बिल्कुल लग गया बच्चों यहाँ पास। तो यहाँ पास हम देख पाते हैं कि इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, ये इंफिनिटी पे कहीं बनेगी। ये कहीं आपको आसपास से, जहां पास से लाइट मिल जाए, जहां पास से दोनों रो मिल जाए, कहीं दूर जाके मिलेंगे। तो वो उसको हमने मान लिया कि इंफिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगे जो है। यहाँ इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है जो है, काफी बड़ा होगा जो है। अब हम बात करते हैं केस, नेक्स्ट केस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, पी एंड एफ के बीच रखा हुआ है। तो पी एंड एफ के बीच हमने रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों अपना, ये ए बी हो गया जो है, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस एंड देन अगेन इट विल पास थ्रू द फोकस। लेकिन यहां पास ये रूल काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इमेज कहां से पास होगी मेरी इमेज रे डायग्राम कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जो कि इसी रास्ते से मेरा वापस हो जाएगा जो है, ठीक। अगेन हम देख पाते हैं कि इमेज अब की बार मेरा यहां बन रहा है जो है, यहां पास इमेज बन रहा है जो है, ठीक। इस पॉइंट पे मेरा इमेज बन रहा है। यहां पास इमेज की पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरी तरफ मेरी इमेज बनती है, ठीक। इमेज का नेचर कैसा है, यहाँ पास वर्चुअल इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज मेरी कैसी हो रही है, इरेक्ट हो रही है, और इमेज मेरी कैसी हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है जो है। तो यहाँ पास हम पहले इन तीनों का मतलब देख लेते हैं जो है। सबसे पहले बच्चों वर्चुअल की बात करते हैं। तो वर्चुअल इमेज कैसी इमेज होती है, एक ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मेरा प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, वो मेरा वर्चुअल इमेज होता है। सेकंड क्या हो गया बच्चों, इरेक्ट हो गया। तो इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरा इमेज भी ऐसा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, तो इसको ऊपर क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। और मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, तो साइज में काफी बड़ा बन रहा है जो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, यदि आपका कोई डाउट है, तो आप अपना डाउट कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।